स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो में हम जो पढ़ रहे थे 3.4 एक्सरसाइज आपको एंड कर दी थी। तो 3.4 एक्सरसाइज जो हमने पढ़ाई गई थी वहां तक आपको होमवर्क करना था। जो आज की वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है 3.5 एक्सरसाइज, जिसकी पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज है। तो लास्ट एक्सरसाइज है, तो ये होमवर्क बच्चों आपको अपनी कॉपी में करना है। 3 चैप्टर आपको अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में होमवर्क होने के बाद आप इसको स्कूल में हम आपको कॉपियाँ मंगाएंगे, सबमिट करेंगे, हम चेक करेंगे, प्रिंसिपल सर भी चेक करेंगे, मैडम भी चेक करेंगे। तो ये होमवर्क आपको करना है कंप्लीटली, A to Z क्वेश्चंस आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, तो यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर हम जो है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही आइडेंटिटी दिखाई थी। प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको, तो गुणनफल इजी मेथड में ऐसे गुणनफल नहीं करना। आपको ईच क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिटीज यानी सर्वसंख्या लगानी है। 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो वही आइडेंटिटी मैंने आइडेंटिटी आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही लिखा दी थी, सारी ऑल आइडेंटिटीज लिखा दी गई थी। तो वो आइडेंटिटी हमें यूज लेनी है। पहला क्वेश्चन है x+3 और x+7। क्वेश्चन नंबर 1, x+3 x+7। इनको हमें गुणनफल जो करना है तो ऐसे गुणनफल नहीं करना, बल्कि गुणनफल हमें आइडेंटिटी से करना है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटीज लगाना, जैसा क्वेश्चंस है वैसी ही आइडेंटिटीज आप इसमें लगा दीजिए। तो हमारे पास सर्वसंख्या जो लगेगी, सर्वसंख्या कहते हैं इसको, सर्वसंख्या आइडेंटिटीज कहते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी लगेगी x+a x+b इज इक्वल टू x² + a+b x+ab। तो ये आइडेंटिटी आपको इसमें लगानी है। गुणनफल निकालने के लिए आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो ये पहला क्वेश्चन तो देखिए बच्चों, x+3, ये क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं x+7। अब यार बच्चे देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि जहां पर x आ रहा है, देखिए ये x की वैल्यू है, जहां यहाँ वैल्यू जो होगी वो यहाँ होगी, सेम वैल्यू जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। अब यहाँ x की वैल्यू x ही लगाओगे तो x² प्लस a की जो वैल्यूज है बच्चों, a की वैल्यूज 3 है, ये साइड देख लेना, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। तो a की वैल्यूज 3 है, b की जो वैल्यूज है वो 7 है, x की वैल्यूज यहाँ x ही है, प्लस 3 × 7। यानी आप आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। आइडेंटिटी में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाइए। तो x का होल स्क्वायर x² ही आएगा। 7 में 3 प्लस कर दो, तो 7 में 3 प्लस करोगे तो 10x + 21, ये आपका आंसर आ गया। तो ये 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट था। तो बच्चों हमें जैसा क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, जैसा क्वेश्चन है गुणनफल है उसको आप आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे इजीली। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आइडेंटिटी यूज में देते हुए आपको सॉल्व करना है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो हम इसको रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यही है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है 1 2 3। तो बच्चों देखिए हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 - 3x और 3 + 2x या 2x + 7 कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2x + 7 और 3x - 5। 2x + 7 3x - 5 तो आइडेंटिटी लगानी है। तो आइडेंटिटी इसमें चेंज हो जाएगी, इसमें दोनों वैल्यूज अलग अलग है। 2x + 7 है, 2x - 5 है। तो ये क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि 2x + 7 2x - 5। तो ये आइडेंटिटी अपन यही सर्व संख्या लगानी है। आपको जो सर्व संख्या लगानी है यही सर्व संख्या लगानी पड़ेगी। x + a x + b इक्वल टू x² + a + b x + a। क्वेश्चंस को वापस नीचे रिपीट कर दो। 2x + 7 2x - 5। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना है कि जो हमारे पास x की जो वैल्यूज है वो 2x है, a की वैल्यू हमारे पास 7 है प्लस b की जो वैल्यूज है -5 है। मतलब आपको सर्व संख्या में आइडेंटिटी में a and b and x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 2x है, ये यहाँ x है। x की वैल्यू क्या है 2x, x की वैल्यू 2x होगी बेटा। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस a की जो वैल्यूज है वो 7 है, b की वैल्यूज है -5। तो -5 डायरेक्ट लगा दिया मैंने। x की वैल्यू 2x है प्लस a की वैल्यू 7 है और ये -5। तो इसको सॉल्व करना है। 2x को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2x का होल स्क्वायर करो तो 2x का जो होल स्क्वायर है 4x² आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व करो बेटा। 7 में से 5 को माइनस कर लो, 7 में से 5 माइनस करो तो 2 आएगा, 2 2 जब 4x आ जाएगा। और ये माइनस प्लस माइनस जब 7 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 7 मल्टीप्लाई -5 इट मींस -35। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये इसी आइडेंटिटी पर मैंने आपको सर्व संख्या बताई। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो आप ये आइडेंटिटी लगा दो, x + a x + b x² + a + b x + a। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये आइडेंटिटी लगाइए। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, चेंज होके भी आ सकता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कोई भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है x² - 3/5 x²। तो देखिए हमारे पास है x²। क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है x² + 3/5 x² - 3/5। आप इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हो और अदर आइडेंटिटीज है आपने पढ़ी होगी, मैंने भी लिखाई थी। a + b आइडेंटिटीज है, a + b a - b = a² - b²। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, a + b एक आइडेंटिटीज है हमारे पास में, a + b a - b = a² - b²। तो ये आइडेंटिटी भी आप लगा सकते हो। आइडेंटिटी है हमारे पास में सर्व संख्या जिसे कहते हैं, सर्व हिंदी में से सर्व संख्या बोलते हैं। तो ये हमारे पास है a + b a - b a² - b²। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों ब्रैकेटों में सेम डिजिट हो, माइनस प्लस हो। दोनों ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम डिजिट हो, सेम नंबर हो और माइनस प्लस हो, तो आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो ये हमारे पास है x² + 3/5
एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 3/5। तो यहाँ जो x की वैल्यूज है बेटो, तो x की जो वैल्यू a की जो वैल्यू है क्या लगा है बेटा, एक्स स्क्वायर। देखिए आपके सामने ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर, b की वैल्यूज प्लस 3/5, b की वैल्यूज 3/5। तो यहाँ में x की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा, बहुत इजी बात है, x की पावर 4 3/5 3/5, इसको दो बार मल्टीप्लाई कर लो, 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 इट मींस 9/25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9/25। तो ये क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा बेटा, तो इसी आइडेंटिटी से होगा और क्वेश्चंस भी यही है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, मैसेज से पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, बट आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यूजिंग द वे है, यूजिंग द आइडेंटिटीज यूज में लेनी है। फाइंड द प्रोडक्ट 104 104 मल्टीप्लाई 109। फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड का 104 into 109। तो देखिए बेटे सेम वही क्वेश्चन से हमारे पास 104 को 109 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई सादा नहीं करना, आप कहीं आप 104 को 109 से सीधे गुणा पड़ जाओ, गुणा नहीं करना, इसको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखना है। आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखने के बाद आइडेंटिटी लगाना, तो हम यहाँ ऐसे फॉर्म में चेंज कर दें 100 प्लस 4 और 100 प्लस 9। ये आइडेंटिटी में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्यों 100 में 4 प्लस करोगे तो 104 आएगा, 100 में 9 प्लस करोगे तो 109 आएगा। अब आप देखिए इसमें आइडेंटिटीज कौन सी लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी बताई थी, सर्वसंख्या बताई थी, इसमें सर्वसंख्या बताई, दिमाग लगाओ बेटा कौन सी सर्वसंख्या लगेगी। तो ये इसमें x प्लस a, x प्लस b, x प्लस a, x प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी आपको लगानी है, सादा गुणा इसमें नहीं करना। क्वेश्चंस को मैं नीचे रिपीट कर रहा हूं, 100 प्लस 4, 100 प्लस 9, 100 प्लस 4, 100 प्लस 9। अब बेटे क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, x जहां आता है वह 100 लगा दो, x की वैल्यू क्या लगा दो आगे 100, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 9। तो यहाँ 100 होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इसी प्रकार b की वैल्यू 9। मतलब आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, वैल्यू लगाते रहिए और लास्ट में सिंपलेस्ट हो जाएगा ये। तो 100 प्लस a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 9। तो देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब बात करें 100 का होल स्क्वायर है, तो 100 का जो होल स्क्वायर है बेटा 100 into 100 को दो बार गुणा कर लो तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ गया। 9 में 4 प्लस कर लो 36, 36 9 मल्टीप्लाई मत करो, सॉरी 9 और 4 13, इसको प्लस करना है बेटा तो 13 आएगा, 13 को 100 तो 1300 आ जाएगा भाई। इसमें 9 में 4 जोड़ो 13 आएगा, 13 आएगा, 13 को 100 से करोगे तो 1300 और यह आ जाएगा आपका 36। अब इसको ऐड कर दें, 10,000 बेटे 10,000 1300 और 10,000 11,000 और
11,336 यानी 11,336 ये इसका आंसर आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट था। समझ में आ गया होगा। 104 × 109 सीधा गुणा नहीं करना, आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट करना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा आइडेंटिटीज के फॉर्मूला आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। 100 + 4 100 + 9। तो जहां x आता है वहां 100 लगा दो, a की वैल्यू 4 लगा दो और b की वैल्यू 9 लगा दो। इसे आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व कर लो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो नंबर था वो था सेकंड का फर्स्ट था। अब और क्वेश्चंस भी देखते हैं क्या है। तो सेकंड का फर्स्ट हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हमारे पास में, तो सेकंड में यही सारे क्वेश्चंस हैं, फिर भी एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं कोई होता। दूसरा भी ऐसा ही है, 94 बिल्कुल सेम है। तीसरा क्वेश्चंस भी ऐसा ही है, यानी 103 इंटू ये ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चंस, इसी का थर्ड है 103 इंटू 97। तो बेटे 103 इंटू 97 है, इसको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखे बोलो, 100 + 3 और 100 - 3, 100 + 3 और 100। देखिए 100 में 3 प्लस करोगे 103 आ जाएगा, 100 में से 3 माइनस करोगे तो 97। तो आइडेंटिटीज कौन सी लगा दें, इसमें भी आप आइडेंटिटी लगा दो a + b वाली। सर्व सम का आइडेंटिटीज a + b a - b इक्वल टू a² - b²। तो ये आप आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज यही लगेगी। दूसरी भी लग सकती है x + a और x - b वाली, x + a और x + b वाली। तो यहाँ आ जाएगा 100 + 3 100 - 3 100 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। तो 100 का होल स्क्वायर 10,000 आ गया, 3 का होल स्क्वायर 9 आ गया। तो आप इसमें 10,000 में से 9 को माइनस कर दो, 9,991 घटाना आपको आता है। 10 में से 9 में से 9,991 और इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा बच्चों देखिए दोबारा से 103 था, 103 था, 103 था, 100 + 3 कर दिया, ये 100 - 3 कर दिया। आइडेंटिटी लगा दी इसमें a + b और a - b। a की जो वैल्यू है वो 100 आ गई, b की वैल्यू जो 3 और b की वैल्यू जो -3। तो वैल्यू तो 3 रहेगी, b की वैल्यू तो 3 रहेगी। आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर आइडेंटिटी में से सॉल्व कर। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन से आपका समाप्त होता है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो थर्ड जो क्वेश्चन से हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है या कैसा है। देखिए ये है यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज, बिल्कुल आइडेंटिटीज लगानी है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 9xy + 9y²। x² + 9xy + 9xy यानी 9x ही है, x² 9xy है + 9y²। तो बच्चों इसको भी हम क्वेश्चंस में आइडेंटिटी से कह रहा है, इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी हो जाएगा, बट आइडेंटिटी से कह रहा है। तो जब कोई क्वेश्चन हमारा विस्तारित रूप हो, तो ये विस्तारित रूप दिया है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। शॉर्ट फॉर्म को विस्तारित करते हैं, विस्तारित को यानी कोई फैला हुआ है कोई चीज, उसको बॉक्स में पैक कर दो। बॉक्स है उसे फैलाना, दो ही बात होती है, फैलाना और बंद करना। तो यह फैला हुआ है क्वेश्चन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहां लग जाएगी आइडेंटिटी सर्व सम का, जैसे कहते हैं उल्टी आइडेंटिटी लगा दो। सर्व सम का
यहाँ लगेंगे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हो। विस्तारित रूप उधर लिख दो, शॉर्ट फॉर्म उधर लिख दो। अगर शॉर्ट फॉर्म होता है तो विस्तारित रूप उधर लिख दो। तो बच्चों बेटा क्या करना चाहिए, ए की जो वैल्यूज है वो यहाँ से उठा लो, ए की वैल्यू यहाँ से ले लो और बी की वैल्यूज लास्ट में से ले लो। तो हमारे पास जो ए की वैल्यूज है वो हमारे पास आएगी x और b की वैल्यू यहां से ले लो तो 3y आएगी। b की वैल्यू 3y, इसका क्योंकि 3y को 3y से मल्टीप्लाई करोगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा और x का स्क्वायर का x आ जाएगा। रूप लिखा दिया हमने। फर्स्ट एंड लास्ट से a और b की वैल्यू आप पिकअप कर लो, a की वैल्यू यहां से पिकअप करो और लास्ट में से आप b की वैल्यू पिकअप कर लो। तो यहां हमने पिकअप कर लिया, अलग से लिख लिया a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3y, यहां से आइडेंटिटी। अब मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो a की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस 2x 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यूज क्या लिखे, x माइनस 3y का होल स्क्वायर। एक स्टेप और ले लो, ये खोलोगे तो ये वापस ही आ जाएगा। इसको सिंपलेस्ट करोगे तो सिंपलेस्ट में ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 2x 3y, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 6x बाई 6x बाई, तो यहाँ 6x बाई हो जाएगा, यहाँ पर 6x बाई है और प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। यानी ये सिंपलेस्ट करके विस्तारित रूप को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने आइडेंटिटी से यूज किया था। अब इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस y स्क्वायर। तो सेम इसमें भी आइडेंटिटीज लगाएंगे थे। तो थर्ड का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए x स्क्वायर अपॉन 100, थर्ड x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस y स्क्वायर। तो बेटे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी समझ गए होंगे बच्चे, सभी समझ गए होंगे। इसमें तो हमें शॉर्ट फॉर्म में है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगा दोगे आप सर्वसम का। तो यहाँ सर्वसम का जो लगाई जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। इस सर्वसम का यूज करें। देखिए जब x इसको कन्वर्ट करोगे तो x अपॉन 10 होल स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर। तो a की जो वैल्यू है बेटे हमारे पास a की वैल्यू देखिए यदि x अपॉन 10 तो x अपॉन 10 प्लस y x अपॉन 10 माइनस y। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास ये क्वेश्चन था, शॉर्ट फॉर्म में था, इसको हमें विस्तारित रूप करना है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहां से हमने इसमें कन्वर्ट कर दी, b की वैल्यू y का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसकी a की वैल्यू x अपॉन 10 ये और b की वैल्यू y, तो x अपॉन 10 प्लस y x अपॉन 10 माइनस y। तो तीन क्वेश्चंस हमारे पास हो चुके हैं। तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कराएंगे। ये होमवर्क में करने हैं, होमवर्क की कॉपी आपको जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो स्कूल में सबमिट भी करनी है। चेक करूंगा मैं, प्रिंसिपल सर भी चेक करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। ये होमवर्क आप साथ साथ करते रहे, क्योंकि चैप्टर खत्म होते ही कॉपियों को स्कूल में सबमिट करूंगा। एक बार चेक करूंगा, फिर सर चेक करेंगे।